नजर आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बैठक हुई है। 17 अगस्त को बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक और सभी प्रदेश अध्यक्ष को मीटिंग में बुलाया गया है। प्रदेश संगठन मंत्री भी बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश संगठन मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार एक्शन में है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बैठक 17 अगस्त को बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। सभी प्रदेश अध्यक्ष को मीटिंग में बुलाया गया है। और इसी खबर पे अधिक अपडेट के साथ निकिता हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ बनी हुई हैं। निकिता, देखिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, एक्शन में बीजेपी नजर आ रही है। 17 अगस्त को ये बैठक होने वाली है। क्या खास इस बैठक में इस बार हमें नजर आएगा? हालांकि मेन मुद्दा तो ये चुनाव ही है, क्या इसको लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक 17 अगस्त को दिल्ली में होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ये एक बड़ी बैठक है। और बैठक में सभी प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और साथ ही प्रदेश संगठन मंत्रियों को बुलाया गया है और इसके लिए उन्हें जल्द न्योता भी भेजा जाएगा। साथ ही बैठक में संगठन के कामकाज पर मंथन होगा। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के फेरबदल पर भी चर्चा होनी है और कुछ प्रदेशों के जो अध्यक्ष है और जो प्रभारी हैं उनको बदलने पर भी जो मंथन है वो होगा। तो एक बड़ी बैठक बताई जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं अब उपचुनाव को लेकर के भी बातचीत होगी कि क्या कुछ होना है। एक बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि आगामी उपचुनाव होना है और उपचुनाव सभी पार्टी के लिए और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है। तो ये बैठक जो 17 अगस्त को होनी है दिल्ली में, ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है। अपूर्वा। बिल्कुल निकिता, क्योंकि इस बार ये चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल है। अगर कमबैक करना है तो इस चुनाव में बीजेपी को अपनी जगह बनानी होगी, क्योंकि दाव पे दाव समाजवादी पार्टी की तरफ से भी चली जा रही है। तो बीजेपी भी देखा जाए तो धर्म और राष्ट्रवाद को बैलेंस करते हुए अयोध्या में नजर आ रही है। तो इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी और खासतौर पर यह देखा जाएगा कि उन स्ट्रैटेजी को धरातल पर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई, तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं यही चाहेगी कि ये जो जीत का झंडा उन्होंने गाड़ा है, ये इसको निरंतर उसी को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी ये होगी कि जो गलतियां उनसे लोकसभा चुनाव में हुई है उनसे ना दोहराते हुए उपचुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है और साफ तौर पर ये जो चुनाव है वो भी बीजेपी वर्सेस इंडी गठबंधन का ही होगा। और इस बैठक में ये भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात होगी कि अब कौन कौन सी चीजें रिपीटेशन मोड में ना हो, इस पर भी मंथन होगा, रोड मैप तैयार किया जाएगा। और देखिए, जिस तरीके से अब ये भी डिस्कशन होगा कि जिस तरीके से प्रदेशों के अध्यक्ष और प्रभारी बदलने पर मंथन होना है, वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, साथ ही एमपी की बात करें, तो मंत्रिमंडल में फेरबदल पर भी चर्चा होनी है। और बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्रियों को बुलाया जा रहा है और इसके लिए जल्दी उन्हें इनविटेशन भी भेजा जाएगा। तो मेन जो वजह है वो यही है, उपचुनाव को लेकर के मंथन और रोड मैप तैयार करना है भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए ये बैठक हो रही है दिल्ली में, यानी कि केंद्र में 17 अगस्त को। यानी निकिता, यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे अब उन पर एक बार फिर से एनालिसिस बीजेपी यहाँ पर करने वाली है। जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लीक से हटकर काम करती है। हालांकि अभी उपचुनाव की जो डेट्स हैं उनका ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, वो निरंतर चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो प्रदेश कार्यालय में लगातार स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी बैठकें करते हैं। कई पदाधिकारियों को बुलाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष, अगर मैं जिला अध्यक्ष की बात करूं, कार्यकर्ताओं की बात करूं, संगठन के लोगों की बात करूं,
तो अब ये देख लीजिए कि ये बीजेपी के लिए कितना अहम हो गया है कि अब कोई कसर और कमी पेशी नहीं छोड़ना चाह रही है। इसको लेकर के अब केंद्र में भी बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें एक बदलाव पर भी बात होगी। साथ ही साथ जिस तरीके से अध्यक्ष और प्रभारी बदलने हैं, उन पर भी चर्चा और मंथन होगा और मंत्रिमंडल के फेरबदल पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निकिता इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबर